अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गांठों गठान गल जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में। अब उस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? केवल जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते हैं। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो, वहां से झोली पसार कर, मांग कर, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है उसको गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं। जब बाबा धाम में वो पहुंचता है, कुबरेश्वर धाम में, उस रुद्राक्ष के एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते, करना चाहिए। 2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, 1 बार बंद करे भगवान ने नेत्र तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, दूसरी बार भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंध का सुर उत्पन्न हुआ। अंध का सुर जैसे ही जन्मा
अंधकासुर जैसे ही पैदा हुआ, अंधकासुर को गोदी में लिया और अंधकासुर को गोदी में लेकर माँ पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन ओ शंभु शर मांगू घड़ी रे दुख का दया पार्वती जी गोदी में लेकर उसको एक पुत्र का भाव देने लगे। पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और अपना बेटा मानने लगे। और शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, इस अंधकासुर को समुद्र में डाल दो, फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली प्रभु आपके नेत्र बंद करने से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, उसको तुमने अपने गले में धारण कर लिया। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ तो तुमने उसको अपने गले में धारण कर लिया। और नेत्र बंद करने से जो अंधकासुर उत्पन्न हुआ उसको समुद्र में फेंकने की बात कहते हो, समुद्र में डालने की बात कहते हो। ये कहां की रीति है? शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुन, इस रुद्राक्ष को जिसको मैंने प्रकट किया कलियुग में, कलिकाल में, जिस रुद्राक्ष को मैंने नेत्र बंद कर कर खुद ने प्रकट करा, इस अंधकासुर को मैंने प्रकट नहीं किया। ये अंधकासुर तो तुमने आंखों पर हाथ रखा, नेत्र मेरे बंद करे, अपने हाथों से जब तुमने नेत्र बंद करे तब जाकर जो बालक प्रकटा वो अंधकासुर हुआ। इसको मैंने प्रकट नहीं करा है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र दबाए जाते हैं तो उसमें से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत देर तक नेत्र को जब दबा कर रखोगे, बहुत तेज दबाओगे तो आंख में से आंसू निकलेगा। वो आंसू आंखों से रोया हुआ आंसू नहीं है, वो आंसू आंखों से खुशी का आंसू नहीं है, वो आंसू तो उसको कष्ट मिला तो निकला। भगवान शंकर कहते हैं मैंने रुद्राक्ष को स्वयं अपने अश्रु से, खुशी के अश्रु से, प्रेम के अश्रु से अपना पुत्र मानकर उसको प्रकट किया है जो जनमानस का कल्याण करेगा, जो पूरे जगत का, पूरे जनमानस का कल्याण करेगा, पूरे जगत का कल्याण करेगा। वासु पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। वह रुद्राक्ष पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। और ये अंधकासुर जो पैदा हुआ है, ये अंधकासुर जगत का कल्याण नहीं करेगा, जगत को कष्ट देगा। और केवल जगत को कष्ट नहीं देगा, अपने माँ बाप को भी कष्ट देगा। और सुनिए कथा, बिहार की जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे पिता, जितनी मेरी माताएं बैठी है, भगवान शंकर से अगर औलाद मांगना, भगवान शंकर से अगर बच्चा मांगना, भगवान शंकर से अगर पुत्र मांगना, तो शंकर जी को पहला शब्द कहना, बाबा हमको औलाद ऐसी देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कर ले, ऐसी मत देना कि हमें वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दे। ऐसी औलाद नहीं चाहिए। और आज कहने में संकोच नहीं होगा, बिहार की धरा से
बिहार की पवित्र भूमि से सिंहेश्वर महादेव के इस पावन चरणों में बैठकर एक बात कहना चाहूंगा। कहीं तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भरकर भोजन करा रहे हो और उनकी सेवा कर रहे हो तो कहीं दान देने की जरूरत नहीं। कहीं दान देने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने माँ बाप का पेट भर रहे हो, माँ बाप को अच्छे से रख रहे हो, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनको दवाई दिला रहे हो, उनकी बुढ़ापे में अगर आप सेवा कर रहे हो तो समझ लेना तुम्हें कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप के चरणों में सेवा में उस दान को लगाओ, अपने माता पिता के सेवा में लगाओ। पहले भारत की भूमि पर गौशालाएं थी क्या? जम के बोलो। पहले भारत की भूमि पर गौशाला नहीं होती थी। घर घर में गाय होती थी, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी, घर घर में गौ माता का पूजन होता था, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। गौशाला की जरूरत नहीं पड़ती थी। गौशाला बनी, ये भारत की भूमि पर श्रेष्ठता नहीं है, वो तो दुनिया के लोगों ने इस गौ माता को ठुकरा दिया। तो फिर गौ माता के लिए संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने गौशालाओं का निर्माण किया, तब निर्माण। संभव शंभो। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत सालों के बाद संतान का। पहले गौशाला नहीं होती थी, पहले घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। पहले घर घर में संत, साधु, घर के लोग अपने घरों में गौ माता रखते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने गौ माता को रखना बंद कर दिया तो गौशालाओं का निर्माण हो गया। और अब यह नया काम चालू हुआ वृद्धाश्रम का। पहले सत्य वचन आप सब बताओ, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इस कथा के मंडप में, बोलना ईमानदारी से, पहले के ज़माने में वृद्धाश्रम होते थे क्या? घर में माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा मानी जाती थी, तो माँ बाप की सेवा में लोग लगे रहते थे। आज के ज़माने में माता पिता का तिरस्कार कर कर उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। श्रेष्ठ नहीं। आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजो, कल तुम्हारी औलाद तुमको वृद्धाश्रम में भेजेगी। एक कथा आती है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, तो मेरे पिताजी दिन भर खांसा करते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है। बेटे ने कहा क्या करना है? पिताजी को माली के कमरे में ठहरा दो। आगे माली का कमरा था, पीछे पिताजी के लिए माली का कमरा साफ करवा दिया, चौकीदार का कमरा साफ कराकर उसमें पिताजी को रख दिया। पिताजी से कहा, पिताजी तुम माना मती, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, ये घंटी है, इस घंटी को बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। पिताजी ने घंटी बजाई, बहू चाय लेकर आई, पिताजी ने घंटी बजाई, बहू भोजन लेकर आई। एक बार चलते चलते समय निकल गया और 20-22 दिन बाद पिताजी ने घंटी बजाई पर बहू नहीं आई। खूब बजाई, नहीं। बेटे ने कहा था तुम अंदर कमरे में मत आना, घंटी बजाना।
घंटी बजाते बजाते पिता प्यासा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। शाम को ऑफिस से बेटा आया, उसने अपनी पत्नी से कहा, क्यों पिताजी को चाय भोजन पानी दिया, कि उनने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा। उन्होंने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा। बेटा दौड़कर बाप के कमरे में गया तो बाप तो जमीन पर पड़ा था। पानी का छींटा दिया, पापा उठो। पिताजी उठे। क्या बात है पापा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी बोले, घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को उंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। पिताजी को बेटा पानी पिलाता और पिताजी के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया गया। 13वें के दिन 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 बेटे थे। एक बच्चे ने घंटी को अपनी जेब में रख लिया, दूसरे बच्चे ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। माँ ने झाड़ू लगाते लगाते पूछा, ये क्या कर रहे हो? बच्चे कहते हैं, मम्मी जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे ही हम आपकी घंटी लगाएंगे, इसलिए तैयारी कर कर अभी रख रहे हैं। ये तैयारी कर कर हम रख रहे हैं। जो तुमने किया वो करेगा। भारत की भूमि पर यह वृद्धाश्रम ठीक नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो। फिर निवेदन है, कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भर कर भोजन करा रहे हो, उनकी दवाई करा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप की सेवा में लगा दो उसको, अपने माता पिता की सेवा, उनकी चाकरी में कुछ अच्छा कर लो अपनी जिंदगी में कुछ। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो संसार को कष्ट दे, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो माँ बाप को कष्ट दे। भगवान से अगर संतान मांगना, भगवान से अगर औलाद मांगना तो कहकर मांगना, भगवान ऐसी संतान देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे और संसार में आकर कुछ अच्छा कर्म कर कर अपने जीवन को आनंदित करे, श्रेष्ठ कर्म। कुछ अच्छा करने। पार्वती जी फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी ने गले से लगा लिया, मैं इसको नहीं फेंक सकती, मेरा बेटा है। फेंको पार्वती समुद्र में इसको। पार्वती जी ने उठाकर समुद्र में शंकर जी के कहने पर फेंक दिया। समुद्र में बैठा था हिरण्याक्ष। उस अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने उठा लिया, पालन पोषण करने लगा। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने हिरण्याक्ष से पूछा कि मेरे माता पिता कौन है। हिरण्याक्ष ने कहा, तुम्हारा माँ बाप कोई भी नहीं है, केवल मैं तुम्हारा पिता हूं। समय आया, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था। भगवान ने वराह रूप धारण कर कर
पृथ्वी को जल में से निकाला था और हिरण्याक्ष का वध करा था। हिरण्याक्ष मर गया। अंधकासुर को लगा मेरे पिता का वध किसने किया है? देवताओं ने। अंधकासुर ने देवताओं से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। त्राही माम, चारों तरफ त्राही 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 करने लगा। जो यज्ञ करता अंधकासुर उस यज्ञ को समाप्त कर देता। जहां अनुष्ठान होता अंधकासुर उस अनुष्ठान को बंद करवा देता। अंधकासुर ने उपद्रव मचाना जो प्रारंभ करा, उपद्रव मचाते मचाते ब्रह्मा जी की समाधि में तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है मेरे प्राण कभी ना जाए, मैं मरूं ना। और ये आज की रीत नहीं है, पुराने समय से रीत चली आ रही। कोई मरना ही नहीं चाहता। एक बार जो पृथ्वी पर आ जाता है ना, वो मन में सोच लेता मैं नहीं मरूं तो अच्छा है, और आंदो आंदो। शिव महापुराण की कथा कहती है पैसे से ज्यादा प्रेम को जोड़ने का प्रयास करना। पैसे जोड़ के रखते हैं और गवर्नमेंट कभी भी बदल देती है, नोट चेंज। पर प्रेम जोड़कर रखोगे तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो अंतिम समय तक काम आएगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। प्रेम जोड़िए, प्रेम। और बड़े बड़े नोट की तरह नहीं, चिल्लर की तरह जिंदगी जियो। बड़ा नोट कभी भी बदल सकता है, पर चिल्लर कभी नहीं बदलती। बड़ा नोट जेब में किसी किसी के होता है, पर चिल्लर सब्जी वाले से लेकर कबाड़े वाले तक, कबाड़े वाले से लेकर सोने चांदी वाले तक, सोने चांदी वाले से लेकर हीरे पन्ने वाले तक के पास में चिल्लर होती है। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ चिल्लर जैसी, जो तुम्हारे बिना किसी का काम ना चले और तुम्हें पहले आगे लिया जाए। बड़े नोट की तरह नहीं। चिल्लर जैसा स्वभाव, सहजता। अंधकासुर ने तब किया, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा। कितना ही प्रयास करो, कितनी भी बादाम खा लो तो भी मरोगे, एसी के कमरे में सो लो तो भी मरोगे, डनलप के गद्दे पे सोओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, भजिया, पकोड़ा जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, लिट्टी चोखा तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, कितना ही खा लो फिर भी मरना है। आलू के पराठे खा लो, चाहे गोभी के पराठे खा लो तो भी मरना है। कितना भी ब्यूटी पार्लर में सज लो तो भी मरना है। कितना भी अच्छा घूम लो तो भी मरना है। तो फिर जब मरना ही है तो रोके क्यों मरे? स्माइल देकर अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ। जरा सा किसी ने कुछ कहा और रोने बैठ गए, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहा और जब बस उसके आश्रित होकर जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो सबको दे सकता है, सबको सब कुछ प्रदान कर सकता है वो। बड़े भाव से
दोनों हाथों से। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को